उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के इलाकों में ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती हवा है, पछुआ हवाएं चल रही हैं और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता भी बनी हुई है। 27 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की उम्मीद है। 29 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने, घना कोहरा छाए रहने और कोल्ड डे कंडीशन बने रहने के आसार हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि खरीफ प्याज की खेती के लिए छोटे कंद बनाने के लिए बीज को जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में बोएं। खरीफ मौसम में अगर बीज से पौध बनाकर फसल लेनी हो तो मई के अंतिम सप्ताह से लेकर जून के मध्य तक कर सकते हैं। रबी के फसल के लिए बीज मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक बोएं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु की ओर से विकसित संकर अर्का रक्षक टमाटर की मांग विदेशों में भी बढ़ रही है। अपने त्रिगुणित रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए इसे जाना जाता है। यह टमाटर पर्ण कुंचन कीट, झुलसा और अगेती अंगमारी रोग प्रतिरोधी है। ऐसे में इस टमाटर की मांग भारत के अलावा पाकिस्तान, घाना और मलेशिया में भी है। कृषि एक्सपर्ट का कहना है कि अगर किसानों के पास मछलियों का चारा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वे घर पर भी खुद से उनके लिए भोजन तैयार कर सकते हैं। अगर चाहें तो मछलियों के चारे के रूप में गाय भैंस के गोबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मछलियां गोबर पर भी पल सकती हैं। तालाब में सीधे गोबर को डाल सकते हैं। इसके अलावा बकरी के मल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बकरी के मल को चूरन बनाकर तालाब में छिड़काव करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुल 12 लोगों को उनके बेहतरीन काम के लिए पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। इनमें लखनऊ की नसीम बानो को चिकनकारी, मुरादाबाद में ब्रास बाबू के नाम से मशहूर बाबू राम यादव, गोरखपुर के डॉक्टर रामचेत चौधरी को काला नमक चावल में कृषि शोध के लिए पद्मश्री से नवाजा जाएगा। डॉक्टर चौधरी संयुक्त राज्य संघ से रिटायर होकर पूर्वांचल के किसानों को कृषि के क्षेत्र में अपने अनुभव के जरिए लाभ पहुंचा रहे हैं। किसान भाइयों के लहसुन की फसल में पीलापन अगर आ रहा है तो मुख्य कारण मौसम का परिवर्तन हो सकता है। ऐसा रात में ठंड अधिक बढ़ जाने और दिन में तेज धूप होने के कारण होता है। इसलिए पौधे तनाव में आ जाते हैं, जिससे उसमें भयंकर पीलापन आ जाता है और काफ़ी पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं। इससे बचने के लिए लहसुन में नाइट्रोजन की मात्रा पूरी करें। प्रति एकड़ भूमि में 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 का प्रयोग करें। इसके अलावा आप उचित मात्रा में यूरिया का छिड़काव करके भी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्याज के भरपूर उत्पादन के दौरान इसे कतरों और चूर्ण में बदलने की टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। इस तकनीक से प्याज को सामान्य दशाओं में 6 माह तक और निम्न तापमान की दशाओं में 1 साल तक बिना किसी नुकसान के भंडारित किया जा सकता है। हरियाणा में रासायनिक खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़मीन की गुणवत्ता खराब हो गई है। राज्य सरकार ने किसानों से कहा है कि वे इस तरफ ध्यान दें और रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करें। इससे किसानों ने पैदावार तो बढ़ा ली है, लेकिन केमिकल के कारण ज़मीन में एक पक्की लेयर बन गई है, जिसकी वजह से बरसात का पानी ज़मीन के नीचे नहीं जा रहा है। यही वजह है कि कई क्षेत्रों में जलभराव और दलदल की समस्या बन चुकी है। रासायनिक खादों के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना होगा। 1 फरवरी को भारत सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। ये बजट एक तरह से अनुमानित आमदनी और अनुमानित खर्च का ब्यौरा होता है। जैसे आप हर महीने अपने घर का बजट बनाते हैं कि कितनी आमदनी है और कितना खर्च करेंगे, इसी तरह सरकार का बजट भी होता है। सरकारी बजट आमतौर पर 1 साल के लिए आमदनी और लागत की रूपरेखा होती है। सरकार के बजट की समय सीमा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए निर्धारित होती है। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक और एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के जरिए खेती को बढ़ावा देने वाले 15 किसानों को सम्मानित किया गया है। लखनऊ में आयोजित सम्मान समारोह में राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि सरकार की सभी योजनाएं ऑनलाइन की जा चुकी हैं। इस पारदर्शी व्यवस्था के जरिए निचले पायदान तक सरकार द्वारा किसानों को लाभ दिया जा रहा है। सोलर पंप पर छूट बढ़ाते हुए 30,000 सोलर पंप लगाने की व्यवस्था की गई है।